नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसने 4 ओलंपिक गेम में 28 गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिए। ये कहानी आपके सीने में मोटिवेशन की आग लगा देगी। इतिहास से लेकर आज तक ओलंपिक के किसी भी खेल में, किसी भी साल में, किसी भी देश ने किसी भी प्रकार से इतने गोल्ड मेडल नहीं जीत सका जितने गोल्ड मेडल इस अकेले व्यक्ति ने अपने नाम कर लिए। इस व्यक्ति का नाम है माइकल फिलिप्स। माइकल जब 7 साल का था तभी से स्विमिंग की प्रैक्टिस करने लगा। स्विमिंग को लेकर इसके अंदर इतना पैशन था, इतना जुनून था कि इसका फोकस स्विमिंग को लेकर कभी कमजोर ही नहीं पड़ा। 10 साल की उम्र में आने तक इसने सारे की सारे नेशनल रिकॉर्ड ब्रेक कर दिए। उसके बाद इसके अंदर स्विमिंग को लेकर इतना तगड़ा पैशन जाग गया कि 12 साल की उम्र में इसने अपने लेवल के, अपनी कैटेगरी के सारे रिकॉर्ड ब्रेक कर दिए। अमेरिका का यह पहला बच्चा था जो स्कूल में रहते हुए भी ओलंपिक गेम तक पहुंच गया। स्कूल से कॉलेज में पहुंचने तक इसने स्विमिंग के सारे रिकॉर्ड ब्रेक कर दिए, सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। और जब कॉलेज में गया तब अपने बनाए रिकॉर्ड ही ब्रेक करना स्टार्ट कर दिया। लगातार 4 साल तक इसने ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया। पहला 2004 में हुआ ओलंपिक गेम में इसने जीत हासिल की और फिर दोबारा 2008 में हुआ ओलंपिक खेल, उसमें भी पार्टिसिपेट किया और 2008 में इसने 8 गोल्ड मेडल अपने नाम किए। इसी प्रकार 2012 और 2016 में इसने अपने बनाए रिकॉर्ड को ब्रेक किया और नए रिकॉर्ड बना डाले। और ये 4 ओलंपिक गेम में इसने 28 गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिए। ये सब कैसे हुआ? ये सब ऐसे हुआ बहुत साल पहले, सन 1972 में हुए ओलंपिक गेम में मार्क स्पिट्ज ने स्विमिंग के एवरी फॉर्मेट में, मतलब हर प्रकार की स्विमिंग में जीत हासिल की थी और 7 गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिए। अब एक ही साल में 7 गोल्ड मेडल कोई हासिल कर ले, ये कोई आसान बात तो होती नहीं। तो सबने ये मान लिया कि इस रिकॉर्ड को अब ब्रेक नहीं किया जा सकता। लेकिन माइकल ने ये अनाउंस कर दिया कि मैं इन रिकॉर्ड्स को ब्रेक करूंगा। इन्होंने देखा कि मार्क स्पिट्ज ने ऐसा क्या किया, उनके बारे में पढ़ा। मार्क स्पिट्ज ने लगातार बिना एक भी छुट्टी लिए 4 साल तक हर रोज 8 घंटे प्रैक्टिस की। माइकल ने जब ये पढ़ा तो सोच लिया, अपने अंदर ये जिद पाल ली, पेपर पर नोट कर लिया और बोला मुझे अगर ये रिकॉर्ड ब्रेक करना है तो मुझे 4 साल तक बिना छुट्टी लिए 12 घंटे प्रैक्टिस करनी होगी। और उसने ऐसा ही किया। 4 साल तक बिना एक भी हॉलीडे किए प्रैक्टिस की। इन दिनों उन्होंने अपने दोस्तों की यह बात शेयर की थी। इसके दोस्तों ने इसका मजाक उड़ाया। तब इन्होंने कहा, तुम्हारे मजाक उड़ाने से मेरे अंदर डीडी पैदा नहीं होता है बल्कि बीबी जन्म ले लेता है। मेरे अंदर डीडी पैदा नहीं होता है, बीबी जन्म ले लेता है। मतलब ना तो मैं डिस्ट्रैक्ट होता हूं और ना ही डिप्रेस्ड होता हूं, बल्कि मेरे अंदर बाउंस बैक आ जाता है। मैं अपने गोल को लेकर और ज़्यादा फोकस्ड हो जाता हूं। क्योंकि मार्क स्पिट्ज ने 7 गोल्ड मेडल जीते थे, इन्होंने कहा मैं 8 गोल्ड मेडल लेकर आऊंगा। इन्होंने उन 8 गोल्ड मेडल को अपने दिमाग में छाप लिया, अपने सीने में उतार लिया। कुछ भी हो जाए मुझे 8 गोल्ड मेडल चाहिए। इनकी ज़िंदगी बचपन से इतनी आसान नहीं थी, बहुत संघर्ष भरी ज़िंदगी थी इनकी। जिसकी ज़िंदगी आसानी से चल रही होती है वो कहाँ इतिहास बनाते हैं। इतिहास तो वो बनाते हैं जो कठिनाइयों से लड़ते हैं। माइकल जब 9 साल के थे ये अपने माता पिता से बहुत प्यार करते थे, लेकिन उनके हर रोज के झगड़े से बड़े परेशान थे। एक दिन इनके माता पिता के बीच में डाइवोर्स हो गया। माइकल अकेला पड़ गया, जिस कारण ना तो वह पढ़ाई कर पाता, ना ही अपने काम पर फोकस कर पाता और ना ही ढंग से खाना खा पाता। अकेले बैठा रहता। तब इसके कोच और इसकी माँ ने दोनों ने मिलकर इसको बोला कि तू वो सब कुछ कर सकता है जो कोई और नहीं कर सकता। तू वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना सकता है, लेकिन तू पहले कर तो सही। दूसरा, जब ये 2008 के ओलंपिक गेम की तैयारी कर रहे थे उस बीच अचानक एक्सीडेंटली किसी कारण इनके हाथ में फ्रैक्चर हो गया। डॉक्टर ने कहा अब आप ओलंपिक में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, यह हाथ आपका बेकार हो चुका है, नाकामयाब हो चुका है। आपको हाथों से स्विमिंग नहीं कर सकते, आप हाथों से स्विमिंग नहीं कर सकते। इसके दिमाग में एक आइडिया आया कि मैं पैरों से प्रैक्टिस करूंगा। क्या? मैं पैरों से प्रैक्टिस करूंगा। 1 साल लगातार पैरों से प्रैक्टिस की, इतनी तगड़ी प्रैक्टिस की कि जब तक हाथ रिकवर हुआ तब तक इसकी स्पीड इतनी बढ़ चुकी थी कि यह हवा में स्विमिंग करने लगा। इसकी स्पीड को कोई समझ नहीं पाता। 2008 में जब स्विमिंग के लिए पहुंचा, एक के बाद एक स्पीड में रिकॉर्ड ब्रेक करने लगा। लेकिन जब 200 मीटर की रेस स्टार्ट हुई इसका सेफ्टी चश्मा टूट गया, जिस कारण आंखों में पानी जाने लगा, दिखाई देना बंद हो गया।
अंधा हो गया एकदम। इसने तब अपनी स्विमिंग की प्रैक्टिस को अपना हथियार बना लिया। आंख बंद करके प्रैक्टिस की। जब हाथ फर्श पर आया, ये रुका, चश्मा उतार कर देखा तो WR लिखा दिखाई दे रहा था। इसकी आंखों में आंसू आ गए। पूरी दुनिया ने देखा कि अंधा हो चुका था, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। हाथ पे हाथ मारता चला गया, कहीं मेरा 8वां गोल्ड मेडल सिल्वर में ना बदल जाए। 8वां गोल्ड मेडल की जिद ने इसे दुनिया का सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल जीतने वाला इंसान बना दिया। कोई भी इंसान तब तक नहीं हारता है जब तक वो खुद से हार ना मान ले। इस दुनिया में सभी के आगे प्रॉब्लम्स हैं, सभी परेशान हैं, कोई सुखी नहीं है। लेकिन जो प्रॉब्लम्स से लड़ता है, उनको चीर कर आगे बढ़ता है, वही दुनिया में निखरता है। नहीं तो बिखरने वाले इस दुनिया में बहुत हैं। हर रोज लोग बिखर रहे हैं, टूट रहे हैं, मर रहे हैं। आया हो तो एक लाइक जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, अभी कर ले, ताकि ऐसे और मोटिवेशनल वीडियो आपको देखने के लिए मिलती रहे। हमारा मिशन है, आओ मिलकर देश को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन ये तब होगा जब हम आगे बढ़ेंगे। अगर हम बैठ जाएंगे तो देश कभी ग्रोथ नहीं कर पाएगा। इसलिए हम सभी को आगे बढ़ने के लिए सभी को एकत्रित होना पड़ेगा। तो इस वीडियो को सभी को शेयर करें, हम सब मिलकर देश को आगे बढ़ाते हैं।